रहस्यों की इमारत ताजमहल। जी हाँ, वही ताजमहल जिसे सातवां अजूबा कहा जाता है। कई ऐसे रहस्य हैं जो ताजमहल में छिपे हुए हैं। इस खूबसूरत इमारत की खूबसूरती जितना आश्चर्यचकित करती है, उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं ताजमहल के नीचे यानी कि बेसमेंट में छिपे कुछ बड़े राज। भारत की प्राचीन इमारतों में से ताजमहल एक इकलौती ऐसी इमारत है जिसके जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना इतिहासकारों के पास है, ना सरकार के पास है और ना ही पुरातत्व विभाग के पास है। मसलन वो 22 कमरे, जिन 22 कमरों का जिक्र हाल फिलहाल हो रहा है, उनके बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं है। कमरों के पास लगे बोर्ड्स ये साफ दर्शाते हैं कि वहां अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं है। इस पूरे विवाद में दो तरह के लोग हैं। एक कुछ इतिहासकार हैं जो दावा करते हैं कि इस ताजमहल के नीचे या इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मूर्तियों का भंडार है, जिसके लिए 22 कमरे खुलवाने की कवायद तेज की गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार हैं जिनका ये कहना है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि 1632 से 1653 तक ताजमहल को बनाया गया था। इसे बनाने में 21 साल लगे थे और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा संख्या में मजदूरों ने यहाँ काम किया था। थोड़ा सा और पीछे जाया जाए तो ये कहा जाता है कि ये राजा जयसिंह की हवेली थी और राजा जयसिंह की हवेली पर ही ये ताजमहल बनाया गया था और राजा जयसिंह से शाहजहां ने ये हवेली खरीदी थी। डिटेल में जाने से पहले आपको ये बता दें कि ताजमहल के आसपास कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पर वहाँ के स्थानीय लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। हालांकि अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो टूरिस्ट को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। एक दीवार ऐसी भी है जिस दीवार को सीमेंट से चुनाई करके बंद कर दिया गया है। ताजमहल के निचले हिस्से पर कई जगह शाफ्ट वेंटिलेटर लगे हुए हैं जिनका क्या यूज़ है ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1934 में ASI की एक टीम ताजमहल का निरीक्षण करने के लिए आई थी, लेकिन उस वक्त भी इन 22 कमरों को क्यों नहीं खोलने दिया गया था। जो मुख्य इतिहासकार इन 22 कमरों को खुलवाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसके पीछे का जो तर्क दिया है उसे समझने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि राजा जयसिंह की हवेली थी यहाँ पर 17 एकड़ ज़मीन में, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक हिंदू राजा की हवेली हो और हिंदू राजा का पूजा स्थल वहाँ पर ना हो। दूसरा ठोस तथ्य वो ये देते हैं कि 1632 से लेकर 1653 यानी कि 21 साल तक ताजमहल बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वर्कर्स यहाँ काम करते रहे, जिनमें अधिक संख्या में हिंदू वर्कर्स शामिल थे। वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते थे, जिन पूजा स्थलों का और मूर्तियों को वह इस्तेमाल करते थे वो कहीं ना कहीं ताजमहल की तह में है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा निशानदेही का चिन्ह ये है कि अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो आखिर 22 कमरों को ना खोलने देने के पीछे की क्या बड़ी वजह है। गौरतलब है कि ताजमहल के तहखाने में बने 22 कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की गई है। तहखानों के जिन कमरों को खोलने के लिए याचिका लगाई गई है वो पर्यटकों के लिए 1972 में हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कुछ दरवाजे जो दरअसल यमुना के किनारे पर खुलते थे, उन दरवाजों के लकड़ी के गेट को हटवाकर वहां चुनवाई करवा दी गई थी और बाकी खुली जगह पर लोहे के जाल डाल दिए गए थे। जी हाँ, जिन दरवाजों को खोलने के लिए कवायद चालू है, जिनको लेकर संघर्ष किया जा रहा है, उन दरवाजों से होकर ताजमहल के अंदर से यमुना किनारे जाया जा सकता था, लेकिन उन दरवाजों को क्यों बंद किया गया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं तहखाने के इस रास्ते को लोहे के जाल डालकर बंद कर दिया गया है। मान्यता ये है कि शाहजहां अपने समय में नदी के रास्ते से होकर ताजमहल इसी तहखाने से आया करते थे और इसी तहखाने से आगरा स्थित लाल किले में जाया करते थे। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मुगलिया दौर में जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, उन सभी बिल्डिंगों में लोहे के और लकड़ी के इस तरह के दरवाजे लगे हैं। साथ ही साथ उनमें तहखाने बनाए गए हैं जो कि किनारे पर होते हैं। मुगलिया दौर में बनी इस नायाब इमारत, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है, इसे कुछ लोग ताजो महाले भी कहते हैं और साथ ही साथ दावा किया जाता है कि एक शिव मंदिर है। लेकिन हाल फिलहाल जिन तथ्यों की बात की जा रही है, उन तथ्यों में शिव मंदिर का जिक्र है ही नहीं। उन तथ्यों में दरअसल बात की जा रही है उस राजा की, जिस राजा ने दरअसल शाहजहां को वो ज़मीन बेची थी जिस ज़मीन पर कभी राजा जयसिंह की
कोठी या उनकी हवेली आप कह सकते हैं हुआ करती थी। और उस 17 एकड़ ज़मीन पर जहां एक हिंदू राजा की हवेली थी, उस हवेली के आसपास कहीं पूजा स्थल ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। और साथ ही साथ दावा ये भी किया जा रहा है कि 1632 से लेकर 1653 21 साल के बीच जब सैकड़ों ऐसे मजदूर थे जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते थे ये सोचनीय विषय है। और अगर वो आसपास ही पूजा करने जाते थे तो आखिर वो मूर्तियाँ हैं कहाँ पर। हाल फिलहाल की बड़ी खबर ये है कि इस पूरे मामले पर आज सुनवाई टाल दी गई है। अब गुरुवार यानी कि कल इस मामले पर सुनवाई होगी कि आगरा के ताजमहल के 22 दरवाजे खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। पूरे मामले पर अपनी राय ज़रूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।